Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the given figure, the magnetic flux through the loop increases according to the relation phi b is equal to 10t square plus 20t, where phi b in milliwebers and t in seconds. The magnitude of current through R is equal to 2 ohm resistor at t is equal to 5 second is in milliampere. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक अरेंजमेंट शो किया गया है जिसके अकॉर्डिंग हमें फ्लक्स जो है फाई बी इसकी वैल्यू दे रखी है 10t स्क्वायर प्लस 20t। तो हमें जो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है उसके ऊपर जो रजिस्टर दे रखा है 2 ओम का, इसके अंदर करंट की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है करंट का। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा वो हम देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो चेंज इन फाई है यानी कि फ्लक्स के अंदर जो चेंज हो रहा है उसके कारण क्या हमारे पास होगा, यहाँ पे जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा। तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ इंड्यूस्ड वोल्टेज। इंड्यूस्ड वोल्टेज की यदि बात करें तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी इंड्यूस्ड से। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। किससे कर लेंगे, ई से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है डी फाई बाई डी टी। बेसिकली ये क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, जो कि माइनस हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो ईएमएफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ ये उस इफेक्ट के अपोजिट में है जो इफेक्ट इसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको जस्ट मैग्नीट्यूड इसका ले लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड वोल्टेज। सेकंड जो की कंसेप्ट है वो हमारा क्या होगा कि जो करंट की वैल्यू है वो किस प्रकार से फाइंड आउट होगी रेजिस्टर के अंदर। तो करंट जो है वो हमारा आई जो है कैसा रहेगा, ई बाई आर, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। तो ये हमारा जो करंट है इंड्यूस्ड करंट वो हो जाएगा। तो इन दोनों की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन क्या होगा, हमें चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। तो ई की वैल्यू रहती है डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी है तो इसके लिए हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं डी फाई बाई डी टी। तो फाई की वैल्यू क्या है 10 टी स्क्वेयर प्लस 20 टी, और ये आ जाएगा नीचे डी टी। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के ऊपर ये देखना है। तो t की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 5 सेकेंड पुट कर दूंगा, या इसकी यदि मैं लिमिट अप्लाई करूं तो 0 से क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसको पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा इसका 20t प्लस 20। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आएगा। हमें 5 सेकेंड के लिए चाहिए, तो 5 सेकंड के लिए चाहिए, तो इसकी जस्ट हमें 5 सेकंड। तो ये लिमिट वाला पोर्शन नहीं है, लिमिट किसके अंदर होती है, इंटीग्रेशन के अंदर होती है। तो हमें यहाँ पे जस्ट पुट करना है, हमें 5t की जगह क्या फाइंड आउट करना है 8t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे चाहिए, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी 5 रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 5 प्लस 20, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट क्यों आएगी, क्योंकि हमें बोल रखा है कि फ्लक्स जो है वो मिली वेबर के अंदर है, तो 120 मिली वोल्ट आ जाएगा। अब मेरे को जस्ट करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी ये देख लेते हैं। करंट के लिए हमने क्या देखा था कि जो करंट आई है इसकी वैल्यू रहती है इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई आर। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज हमारे पास आई है 120 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू कितनी है 2 ओम, तो ये आ जाएगा 60 मिली एम्पियर। करंट कितना आ जाएगा 60 मिली एम्पियर। So 60 milliampere is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.